हर महीने की लगभग एक मीटिंग कोर कमेटी की रही है और उसके अंदर सभी जो विकास के मुद्दे हैं या जो भी कार्य है वो उसके द्वारा किए गए। श्रीमान आपके द्वारा ऐसी एक कोर कमेटी की मीटिंग दिखाई जाए जिसमें पट्टे के अलावा आपने जालो विकास के लिए कार्य किया हो तो मेरा नेता प्रतिपक्ष का इस्तीफा या फिर आपका इस्तीफा होगा, बताओ आप। कोर कमेटी के अंदर सर आपके द्वारा ऐसी कोर कमेटी की मीटिंग सर श्रीमान जी मैं आपसे श्रीमान जी एक महीने से सरकार के बजट श्रीमान जी अलॉटमेंट कैसे हुई एफर्ट नहीं तो सर मेरे पास में प्रशासन शहरों के सख्त अभियान 2021 की ओर से इनकी जो शक्तियां प्रदान की गई उस शक्तियों के अंतिम लाइन में लिखा हुआ है कि नगर परिषद जालोर की ओर से जो एम्पावर कमेटी की बैठक की जाएगी वो उसी दिन नगर परिषद के कोर्ट पे सार्वजनिक की जाएगी। आपकी ओर से एक बैठक सार्वजनिक की गई हो तो बताओ कि आपकी मंशा ही भ्रष्टाचार की थी कि वो तो बताओ। आज भी एम्पावर कमेटी की बैठक में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस नगर परिषद के अंदर एरिया टाउन प्लान एटीपी नहीं हो तो संबंधित मीडिया से उसकी जांच उनके लिए लेटर लिखा जाए और वहां से स्वागत किए वहां से ये बुलाया जाए एटीपी को एक दिन के लिए मीटिंग के लिए आमंत्रित किया जाए। लेकिन आपकी ओर से मैं बता दूं कि 23 दिसंबर को दिन आपने उसे भ्रष्टाचार करने के लिए आपने एक मीटिंग की जिसमें बिना एटीपी के जालोर के इतिहास में इन्होंने बिना एटीपी के मीटिंग की और सबसे बड़ी बात है उस दिन नगर परिषद जालोर में इन्होंने 9 बड़ी फाइलें पास की और एक भी फाइल उस समय के अंदर मैं आपको मानेंगे मेरे प्रेस के साथियों और मेरे सदन के साथियों को बताना चाहता हूं कि उस दिन नगर परिषद जालोर में टेक्निकल के नाम पे एक भी सरकारी कार्यरत यहाँ पे अधिकारी नहीं था क्योंकि माधु साहब यहाँ नहीं थे, हमारे नगर परिषद एक्सेस नहीं थे, अय्यर नहीं थे, जयन नहीं थे प्रॉपर। तो आप श्रीमान जी बताइए कि आपकी एम्पावर कमेटी के अंदर किसने साइन किया और कितने आपने लाखों रुपए का घोटाला किया। मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ आपके सामने और आपके बीच में इनकी मंशा हमेशा भ्रष्टाचार करने की रही है। इन्होंने 9 फाइलें पास की हुई थी बिना एटीपी के साइन के, बिना एक्सेस के, बिना अय्यर के आनंद में एक संविधान कमेटी को श्रीमान जी संविदा कर्मी को इन्होंने एक संविदा कर्मी जो प्लेसमेंट मार्फत यहाँ लगे हुए होते हैं पहले विदेश में काम करते हैं उनको इन्होंने सदस्य बनाया। अरे हो आप अगर सच्चे हो ना तो उस मीटिंग के अंदर मेरे सदन के सभी साथियों को जिस तरह से आपने ऐसी कॉपियां पढ़ेगा अभी आपने ये कहा कि हमने एम्पावर कमेटी की शक्तियां मिली थी हमें इसलिए हमें बोर्ड की बैठक नहीं करनी पड़ी। आप अकेले सभापति नहीं हो राजस्थान में, सब जगह नगर परिषद नगर पालिका चल रही है। आप भी होशियार नहीं हो कि एम्पावर कमेटी से काम चल जाएगा, इसका मतलब राजस्थान के सभी नगर पालिकाओं के अंदर बोर्ड की बैठक नहीं हुई होगी। आप ज्यादा होशियार हो, इसका मतलब तो यही है। और आपके द्वारा एक भी विकास कार्य एम्पावर कमेटी से किया गया हो और आप सच्चे हो, आप कहते हो हम सच की पार्टी से आते हैं, आप कहते हो झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप एक भी एम्पावर कमेटी मेरे सामने लाके दिखा दो कि मैंने इसका विकास किया है। मैं मेरा नेता प्रतिपक्ष पद से मेरे पार्षद पद से अभी इस्तीफा दूंगा, नहीं तो किनको बोलो। आपने रखने के लिए लेटर दिया उसमें ये भी मांग कर लेते हैं, रखते थे इसको आपने कहा है उसका उसमें ये भी मांग कर लेते हैं। माननीय सभापति जी आपने कहा है कि मैंने 17 महीने बैठक इसलिए नहीं की कि मैं एम्पावर कमेटी की बैठकों में जालोर के विकास के निर्णय ले रहा था। तो हमें भी बताओ, हम भी आपके सदन के साथी हैं, हमको यहाँ पे कोई ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना, हम भी आपके बोर्ड के मेंबर हैं, हम एक ट्रस्ट के इस ट्रस्ट के। बताओ आप हमेशा जब आप कहते हो ना व्हाइट कॉलर की, अगर आप सच हो और आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है, नहीं तो कह दो माफी मांगो सदन से कि मैंने झूठ बोला है कि मैंने एम्पावर की कमेटी में जालोर के विकास को लेकर हाँ आपने राज्य लोगों को किस तरह से सहूलियत में उनका फायदा करवा के
मान लूं और रखा गया है तो मैं सदन के सामने कहता हूं मैं मेरे नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अन्यथा आप भी मांगिए, है ना। और इस तरह की बात आप आपके ऑफिस में कर सकते हैं। ये मेरा सदन है, ये मेरे सदन के साथी बैठे हैं, आप गुमराह करने वाले भाषण नहीं दे सकते। ठीक है ना सर, आपके साथी राज्य सरकार ने इनका जवाब है सभापति का, राज्य सरकार ने ऐसी योजना की नहीं। अरे राज्य सरकार ने ही काम किया है आपके द्वारा जादव नगर के अंदर आपके कमेटी नहीं बनाते ना, तो दिक्कत सर एमकोर्ट कमेटी जादव के अंदर विकास करने के लिए बनाई थी, काफी धनाढ़ी लोगों को लिए रास्ता पट्टा दिए के लिए। माननीय सभापति महोदय इसका जवाब दो। आप एमकोर्ट के सदस्य नहीं है, आप इसलिए जिनका जवाब है उनका जवाब है बिना बोलना मैं कहना आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर, आपने कहा सरकार ने एमकोर्ट कमेटी बनाई, बनाई। ठीक है। आप मुझे बता दो कांग्रेस राज में आयुक्त को यहाँ से हटा के कितने बार मीटिंगों को रोका गया, उसकी जानकारी भी सदन को दे देना। सर आप केवल 18-16 महीने का रोना बोल रहे हो, 3 साल में कितनी बार बोर्ड की मीटिंग में आयुक्त आपको भेजा गया है आपके पास, आप मेरे मीडिया बोलना। अभी कौन सा इसका है? नगर परिषद जादव ने नगर परिषद जादव ने नगर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय सभापति महोदय जी का, जिन्होंने 2022 से 2024 की बैठक राहुल की तमाम सदस्यों को ताली बजाकर स्वागत करेंगे। जालौर के विकास की बैठक आयोजित की। आज का जो बजट का मामला है सर्वप्रथम सभापति से का आदेश हुआ कि सर्वप्रथम बजट पर चर्चा की जाए। तो मैं पिछले भी बजट की जो हमारी बैठक पिछला अकाउंटेंट साहब ने भी कहा था और हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय गहलोत साहब ने भी कहा था कि जो आंकड़े हालांकि बजट है, काफी सारे सदस्यों को यह बजट 17,27,000 रुपए की ही नाली निर्माण एक साल में करवाई। ठीक है, और जब आपको पता है कि इस साल 17 की 37 हो सकती है, 47 हो सकती है, 57 हो सकती है, फिर भी इस बार आपने उसको बढ़ा के 200 मतलब टोटल मिला के 2 करोड़ किया। जब आपने 100 लाख मतलब 1 करोड़ में से मात्र 17 लाख का काम किया, तो ये क्या है? मतलब कि आप बजट बढ़ा के किसी की वाहवाही लुटाना चाहते हो? एक करोड़ के टेंडर कर रखे हैं, उनका भुगतान अगले साल ईयर को। मुझे वो मालूम नहीं, मैं जो ये हेड दिख रहे हैं, बता तो देना, हेड दिख रहे हैं आपको कि माननीय आप द्वारा बोलोगे नहीं क्या? आप द्वारा जो मोबाइल से बाहर निकलो। शहर में जब 150 शहर के लिए 2 करोड़ रुपए रखे हैं तो ज्यादा नहीं, सर 2 करोड़ नहीं, मैं तो 5 करोड़ दूंगा। आप ये रखने से क्या होगा? इसको खर्च तो करना पड़ेगा। वो करो माननीय आपको पता है पिछली बोर्ड की बैठक के अंदर क्या बात कर रहे हो आप? मेरे वार्ड में मैंने कम से कम 4 लाख रुपए का नालियों का काम करवाया। आपके पिछले बोर्ड की बैठक में उनका भुगतान नहीं हुआ ना, इसलिए टैक्सी में नहीं आ रहा है। माननीय वो भुगतान नहीं हुआ, इसलिए नहीं आ रहा है। माननीय आयुक्त साहब और माननीय सभापति जी, मेरे सभी सदन के साथी, मेरी बात को गौर करवाना, मैं कोई एक अच्छी बात करना चाहता हूँ। सिर्फ सदन के अंदर बड़े बड़े हवाई वादे करने से सड़कों पे काम नहीं होता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। आप अपने बोर्ड की बैठक के अंदर एक निर्णय लिया गया जिसमें हमको ये कहा गया था, पिछले बोर्ड की जो लास्ट बैठक हुई ना, उसमें क्या कहा गया? आपने ये अपने मुंह से बोला है कि मैं एक अच्छी बात करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छी बात करना चाहता हूँ कि एक अपनी बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया था कि अपन को नगर परिषद जालौर के लिए एक जेसीबी खरीदनी है। ठीक है ना, ये मेरे पास प्रोसीडिंग है। माननीय सभापति जी ने 17,27,000 रुपए की ही नाली निर्माण एक साल में करवाई। ठीक है, और जब आपको पता है कि इस साल 17 की 37 हो सकती है, 47 हो सकती है, 57 हो सकती है, फिर भी इस बार आपने उसको बढ़ा के 200 मतलब टोटल मिला के 2 करोड़ किया। जब आपने 100 लाख मतलब 1 करोड़ में से मात्र 17 लाख का काम किया, तो ये क्या है? मतलब कि आप बजट
तो मुझे वो मालूम नहीं, मैं जो ये हेड दिख रहे हैं, बता तो देना आपको। हेड दिख रहे हैं आपको कि माननीय आप क्या द्वारा बोलोगे नहीं क्या? आप द्वारा जो मोबाइल से बाहर निकलो। शहर में जब 150 शहर के लिए 2 करोड़ रुपए रखे हैं तो ज्यादा नहीं, सर 2 करोड़ नहीं, मैं तो 5 करोड़ दूंगा। बात ये रखने से नहीं होगा, उसको खर्च तो करना पड़ेगा। वो करो माननीय आपको पता है पिछली बोर्ड की बैठक के अंदर क्या बात कर रहे हो आप? मेरे वार्ड में मैंने कम से कम 4 लाख रुपए का नालियों का काम करवाया। आपके पिछले बोर्ड की बैठक में उनका भुगतान नहीं हुआ ना, इसलिए सैलरी में नहीं आ रहा है। माननीय वो भुगतान नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं आ रहा है। माननीय आयुक्त साहब और माननीय सभापति जी, मेरे सभी सदन के साथी, मेरी बात को गौर करवाना, मैं कोई एक अच्छी बात करना चाहता हूँ। सिर्फ सदन के अंदर बड़े बड़े हवाई बातें करने से सड़कों पे काम नहीं होता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। आप अपने बोर्ड की बैठक के अंदर एक निर्णय लिया गया जिसमें हमको ये कहा गया था, पिछले बोर्ड की जो लास्ट बैठक हुई ना, उसमें क्या क्या कहा गया था? आपने ये अपने मुंह से बोला है कि मैं एक अच्छी बात करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छी बात करना चाहता हूँ कि एक अपनी बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया था कि अपन को नगर परिषद जालौर के लिए एक जेसीबी खरीदनी है, ठीक है ना? ये मेरे पास प्रोसीडिंग है, माननीय सभापति जी ने इसका मतलब आपकी सेटिंग है, खरीदनी चाहिए। अरे मेरी बात सुनो सर, इसका मतलब आपके सेटिंग है। अरे आप सदन को माननीय सदस्य से बोले आका कैसे काम नहीं होगा, तो बात देना एग्जीक्यूटिव बात करो। अरे यार जेसीबी के लिए आपने कहा कि जेसीबी क्यों नहीं खरीदी? कभी कभी 17 महीनों में इनके पास, सर मैं बताना चाहता हूँ श्रीमान मेरे पूरे सदन को, 17 महीनों में इनके पास एक धनाढ़िया आदमी को फायदा लेने के लिए कुल 50 लाख रुपए का टेंडर करने का नगर परिषद के पास पैसा था, और मैं नाम से भी कह सकता हूँ, और मैं मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को कॉपी सर 50 लाख रुपए आपके पास में एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए था। आपने सदन के साथी सबने मिलकर और खुद ही जवाब करते हैं, ये सामने वाले की बात इनको घोषित इनका अखबार में कल एक का जवाब देना चाहिए, लेकिन ये खुद ही जवाब घोषित करते हैं, खुद ही जवाब करते हैं। ये गलत बात आपने कहा। जेसीबी आपसे मैं सवाल ही नहीं करो, मैं सवाल कर रहा हूँ, चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई है, चारों तरफ गंदगी पड़ी है।